क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर। सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टॉपिक एल्कोहल, जिसका पार्ट नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। हमने हमारा जो टॉपिक शुरू किया गया है वो क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल शुरू किया था, यही एल्कोहल बीएससी सेकेंड ईयर में भी लगता है और इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर में भी लगता है। तो देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने के मेथड हम कर रहे थे। पहला मेथड हमने किया एल्कीनो के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और बीमर्क्यूरीकरण से, दूसरा मेथड हमने किया एल्कीनो के जलयोजन से, और तीसरा मेथड है एल्कीनो के हाइड्रोबोरेन द्वारा। तो एल्कीनो से एल्कोहल कैसे बनाते हैं वो मेथड हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में आता है गिरण्यारक अभिकर्मक से, और गिरण्यारक अभिकर्मक के अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे प्राथमिक एल्कोहल को, क्योंकि इससे प्राथमिक एल्कोहल भी बना सकते हैं, द्वितीयक भी बना सकते हैं और तृतीयक भी बना सकते हैं, और तीनों ही एल्कोहल क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। तो सबसे पहले हम प्राथमिक एल्कोहल बनाएंगे, और इसके बनाने के का जो फर्स्ट मेथड है वो कर रहे हैं हम। तो हमें क्या करना है, गिरण्यारक अभिकर्मक से या ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हमें प्राथमिक एल्कोहल बनाना है। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे पास में एल्किल हैलाइड होता है, और इस एल्किल हैलाइड की जब धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो अभिक्रिया करवाने के दौरान ये धातु इसके साथ में जुड़ जाती है और एक कार्ब धात्विक यौगिक का निर्माण किया जाता है। और ये कार्ब धात्विक यौगिक ही क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है। क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है या गिरण्यारक अभिकर्मक होता है। इस गिरण्यारक अभिकर्मक को हम काम में लेंगे, ठीक है। अब बात यह आती है कि हमें क्या करना है, प्राथमिक एल्कोहल बनाना है। जितने कार्बन का गिरण्यारक अभिकर्मक ले रहे हो उतने ही कार्बन का एल्कोहल बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट लेते हैं या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेते हैं। इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। तो यहाँ पर ये नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करेगा। इसके साथ में हम ऑक्सीजन की विक्रिया करवाते हैं। हमें क्या करना है, जितने कार्बन का गिरण्यारक अभिकर्मक है उतने ही कार्बन का क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। तो CH3 इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, MgX, इस पर नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कंडीशन होती है। फिर अपने जल अपघटन करवाएंगे इसका, तो ये बॉन्डिंग यहाँ से टूट जाएगी और जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन करवाने के दौरान इस जल को भी 2 टुकड़ों में बांटा जा सकता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब ये H पॉजिटिव तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3OH, और प्लस में MgX और OH, और ये क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इस गिरण्यारक अभिकर्मक के अंदर एक कार्बन वाले गिरण्यारक अभिकर्मक से हमने एक ही कार्बन वाला एल्कोहल बना लिया। इसको मेथेनॉल बोला जाता है। वैसे ये प्राइमरी एल्कोहल से थोड़ी पहले की फॉर्म होती है। प्राइमरी एल्कोहल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये प्राइमरी एल्कोहल के अंदर ही आता है वैसे तो, और इसको मेथेनॉल बोलते हैं। अपने एक ही कार्बन का एल्कोहल है, एक OH जुड़ा हुआ है। मेन बात ये है कि ये क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, और हम क्या कर रहे हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने के ही मेथड कर रहे हैं। सेकंड मेथड, पहले हम प्राइमरी एल्कोहल वाले मेथड कर लेते हैं सारे, फिर सेकेंडरी वाले, फिर उसके बाद टर्सरी वाले। प्राथमिक एल्कोहल बनाने का एक मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड मेथड के अंदर अपने क्या करते हैं, जितने कार्बन का गिरण्यारक अभिकर्मक ले रहे हैं उससे एक अधिक कार्बन वाला एल्कोहल बनाना है। क्या करना है हमें, जितने कार्बन का गिरण्यारक अभिकर्मक ले रहे हैं उससे एक अधिक वाला एल्कोहल बनाते हैं। तो अपने क्या करेंगे, गिरण्यारक अभिकर्मक ले लेंगे।
अपने इस शॉर्ट फॉर्म को इस ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको R भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको R से शो कर देती हूँ। RMGX, इस पे नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये नाभिक से नहीं की भांति व्यवहार करता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल्डिहाइड लेना पड़ेगा। फॉर्मल्डिहाइड को ऐसे शो करते हैं, या इसको ऐसे HCHO ऐसे शो करते हैं। ये एल्डिहाइड की फॉर्म में होता है, इसलिए इसको बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोला जाता है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। वैसे ये CHO की फॉर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस पे आंशिक नेगेटिव और इस पे आंशिक पॉजिटिव। ये नेगेटिव वाला इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, फिर तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या करते हैं, R को जोड़ देते हैं O, और इस पर नेगेटिव, और Mg पॉजिटिव, और X पर क्या है, नेगेटिव। फिर उसके बाद में अपने क्या करेंगे, इसका जल अपघटन करेंगे, और जल अपघटन जब करते हैं तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। तो ये H पॉजिटिव तो इसके साथ जाएगा, तो R, और इसको कंप्लीट करके लिखेंगे तो क्या जाएगा, CH2, और O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H, और प्लस में MgX और OH। अब देखिए यहाँ पर क्या बना है, CH2 के साथ जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री एल्कोहल बन गया, यही बनाना था हमें। एक OH जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, एक ही कार्बन वाला गिरनारक अभिकर्मक लिया है, लेकिन हमें 2 कार्बन वाला एल्कोहल प्राप्त हो गया। तो हम इस तरीके से भी एल्कोहल बना सकते हैं। फिर अपने क्या करते हैं, एक मेथड और करते हैं प्राथमिक एल्कोहल बनाने का। 3rd नंबर मेथड की बात करें हम क्या ले रहे हैं, गिरनारक अभिकर्मक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, गिरनारक अभिकर्मक। ये फॉर्म होती है इनकी, ठीक है। और इसके साथ में CH2 और O, एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन, एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन की भी क्रिया करवाएंगे। तो ये क्या है, एथिलीन ऑक्साइड बोल सकते हैं अपने इसको। अब देखिए यहाँ पर अपने पहले यहाँ पर एल्कोहल बना था तो 1 कार्बन अधिक वाला बना था, यहाँ पर अपने क्या करेंगे, 2 कार्बन अधिक वाला एल्कोहल बनाएंगे। अब देखिए ये R क्या करेगा, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा R, और ये CH2, क्योंकि ये बॉन्डिंग टूट जाएगी साइड वाली तो इसके साथ तो R जुड़ जाएगा, और CH2 और O इसके साथ O रह जाएगा, और O के साथ कौन जुड़ जाएगा, MgX, तो MgX ऐसे जोड़ देंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इतनी बात आई समझ में। फिर अपने क्या करेंगे, इसका जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन करवाएंगे तो ये बॉन्डिंग यहाँ से टूट जाएगी, और इसको लिखेंगे तो R CH2 और O और H, और प्लस में MgX और OH। अब देखिए R CH2O, O के साथ क्या जुड़ गया, H जुड़ गया, तो CH2 के साथ OH जुड़ा हुआ है तो क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल बन गया। यहाँ पर हमने गिरनारक अभिकर्मक में 1 कार्बन का लिया था, 2 अधिक कार्बन वाला एल्कोहल प्राप्त हो गया। तो हम जैसे प्राप्त करना चाहें वैसे प्राप्त कर सकते हैं। 3 मेथड हैं, एक में सेम कार्बन वाला, एक में 1 अधिक कार्बन वाला, और एक में 2 अधिक वाला कार्बन ले सकते हैं। तो ये था हमारा प्राथमिक एल्कोहल बनाने के मेथड। अब उसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो तो यही चल रहा है, गिरनारक अभिकर्मक से क्या करना है, हमें एल्कोहल बनाना है, ठीक है। कौन सा एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक के अंदर ही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आते हैं। अब पहले हमने प्राइमरी एल्कोहल बनाए थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, द्वितीयक एल्कोहल बनाएंगे। क्या करेंगे, द्वितीयक एल्कोहल बनाएंगे या सेकेंडरी एल्कोहल बनाएंगे। तो इसके भी बनाने के अलग अलग मेथड हैं। सबसे पहले मेथड ले रहे हैं हम एल्डिहाइड से।
एल्डिहाइड लेकर के, ये भी क्या है, CHO की फॉर्म वाला होता है एल्डिहाइड से। अब द्वितीयक एल्कोहल बनाना है और एल्डिहाइड को लेकर के लेना वही है गिरनारक अभिकर्मक। गिरनारक अभिकर्मक की एल्डिहाइड के साथ में विक्रिया करवाएंगे तो RMgX, गिरनारक अभिकर्मक ले लिया, यहाँ RCH डबल बॉन्ड O, ये क्या है एल्डिहाइड, ये तो क्या हो गया गिरनारक अभिकर्मक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया एल्डिहाइड हो गया। वैसे ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है, इसको गिरनारक अभिकर्मक लिख देते हैं हिंदी के अंदर। अब देखिए आंशिक नेगेटिव वाला, ये आंशिक पॉजिटिव, ये आंशिक नेगेटिव है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है और इस पर क्या जाएगा पॉजिटिव। ये R इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो ये R यहाँ जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है और उस R को हम यहाँ जोड़ देते हैं और O पर क्या है नेगेटिव, और इसके साथ में क्या कौन जुड़ जाएगा MgX, तो X पर नेगेटिव और Mg पर क्या है पॉजिटिव, ये जुड़ गया इसके साथ में। अब देखिए इसका क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। तो ये बॉन्डिंग यहाँ से टूट जाएगी, ये यहाँ से टूटेगी तो R C और R और अपने इसको कंप्लीट करके ऐसे लिख देते हैं R C H और इसके साथ में क्या जुड़ा OH और प्लस में MgX और OH। अब CH के साथ OH जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। क्या हो गया सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। तो हमने किससे बनाया एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड लिया, इसकी विद्युत ऋणता अधिक, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर यहाँ हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर गिरनारक अभिकर्मक के साथ में जो R जुड़ा होता है वो नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है, ये इसके साथ में जुड़ गया। ठीक है, ये बन गया। फिर इसका जल अपघटन करवाएंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें क्या करना है, द्वितीयक एल्कोहल बनाना है, नेक्स्ट जो मेथड है द्वितीयक एल्कोहल बनाने का वो किससे बनाएंगे, एथिल फॉर्मेट से। किससे बनाएंगे, एथिल फॉर्मेट से। तो द्वितीयक एल्कोहल बनाने के लिए अपने एथिल फॉर्मेट भी काम में लेते हैं, जिससे भी सेकेंडरी एल्कोहल बनाया जा सकता है। तो गिरनारक अभिकर्मक तो हमें लेना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, गिरनारक अभिकर्मक तो काम में लेना ही पड़ेगा। उसके साथ में क्या ले लेंगे, एथिल फॉर्मेट भी ले लेंगे। अब देखिए गिरनारक अभिकर्मक लेंगे अपने RMgX, ये ले लिया। ठीक है, और इसके साथ में C डबल बॉन्ड O और H और O C2H5, इसको बोला जाता है एथिल फॉर्मेट। क्या बोला जाता है, एथिल फॉर्मेट। एथिल फॉर्मेट की गिरनारक अभिकर्मक के साथ में विक्रिया करवाएंगे। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसके अंदर क्या करते हैं, एक ही गिरनारक अभिकर्मक काम में लेना पड़ता है। जैसे एल्डिहाइड के साथ गिरनारक अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाई तो गिरनारक अभिकर्मक का एक ही अणु हमें लेना पड़ा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, गिरनारक अभिकर्मक के दो अणु और एथिल फॉर्मेट का एक अणु आपस में विक्रिया करके क्या करेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण करेंगे। अब देखो रिएक्शन कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये अब ये नेगेटिव फॉर्म में है, ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव। तो ये R इसके साथ जुड़ेगा, तो ये C और R सबसे पहले जोड़ा हमने H और यहाँ पे क्या जाएगा OC2H5 और यहाँ पे क्या जाएगा OMgX। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये कंडीशन है। ठीक है,
अब यहाँ पर अपने क्या करते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो C2H5 तो बाहर निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा RCH और ये डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और Mg के साथ एक तो X और एक OC2H5 बाहर निकल जाएगा। यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड। अब देखो एल्डिहाइड प्राप्त हो गया, एल्डिहाइड से हमने अभी गिरनारक अभिकर्मक की विक्रिया करवा करके क्या बनाया था, एल्कोहल बनाया था। तो सेम वैसे ही एक और गिरनारक अभिकर्मक लेना पड़ेगा। एक अणु तो हमने यहाँ ले लिया गिरनारक अभिकर्मक का, जब एथिल फॉर्मेट के साथ में विक्रिया करवाई और एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। अब ये प्राप्त हुआ एल्डिहाइड वापिस लेंगे अपने, और इसके साथ में इधर से शुरू कर देती हूँ। जो बना हुआ एल्डिहाइड ले रहे हैं हम, एक बार वापिस समझा देती हूँ, क्योंकि एल्डिहाइड से मैंने आपको ऊपर भी करवा दी रिएक्शन, फिर भी दोबारा समझ लो अच्छे से। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो RCH और R और O के साथ OMgX, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इस तरीके से जोड़ देंगे अपने। फिर क्या करवाएंगे, इसका जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन करवाएंगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा, और R और इसके साथ CH और CH के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH, और Mg के साथ में MgX और OH। तो इस तरीके से CH के साथ OH जुड़ा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। तो हमने सेकेंडरी एल्कोहल बनाया एल्डिहाइड से और एथिल फॉर्मेट से। एल्डिहाइड के अंदर गिरनारक अभिकर्मक का एक अणु और एक अणु एल्डिहाइड का लेकर के हम सेकेंडरी एल्कोहल बना सकते हैं। लेकिन जब हम एथिल फॉर्मेट से बनाते हैं, जब हम एथिल फॉर्मेट से सेकेंडरी एल्कोहल बनाते हैं, तो एक अणु तो यहाँ पर काम में आता है और फिर एल्डिहाइड में चेंज होता है, फिर एल्डिहाइड के साथ एक गिरनारक अणु को काम में लेकर के सेकेंडरी एल्कोहल बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि दो अणु तो हमें गिरनारक अभिकर्मक के लेने पड़ेंगे और एक एथिल फॉर्मेट का लेना पड़ेगा, तब जाकर के सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सेकेंडरी एल्कोहल का। तो ये सेकेंडरी एल्कोहल बनाने के दो मेथड कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, गिरनारक अभिकर्मक से टर्सरी एल्कोहल बनाएंगे। क्या करेंगे, गिरनारक अभिकर्मक से टर्सरी एल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो अब देखिए तृतीयक एल्कोहल का निर्माण करना है हमें। तो तीसरा आता है तृतीयक एल्कोहल। क्या आता है, तृतीयक एल्कोहल। तो तृतीयक एल्कोहल बनाना है हमें, और किससे बनाएंगे, सबसे पहले आता है कीटोन से। क्या होता है, कीटोन से। कीटोन की अपने गिरनारक अभिकर्मक के साथ में विक्रिया करवाएंगे, तब तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होगा। तो तृतीयक एल्कोहल बनाने का, टर्सरी एल्कोहल बनाने का पहला मेथड है। अब देखिए हमने क्या ले लिया, सबसे पहले गिरनारक अभिकर्मक ले लिया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद में इसकी कीटोन के साथ में विक्रिया करवाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इस पर आंशिक नेगेटिव और इस पर क्या जाएगा, आंशिक पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके पश्चात ये जो कार्बन है वो ये जो R है वो एल्किल ग्रुप मान लो या R मान लो, ये इस कार्बन के साथ आकर जुड़ेगा। तो इसके साथ ये R जुड़ा हुआ है पहले से, ये भी जुड़ा हुआ है और इसके साथ में R जोड़ देंगे, और पीछे क्या बच गया, OMgX। इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव और इस पर क्या हो गया, नेगेटिव। ऐसे ले लेंगे। फिर इसको क्या करवाएंगे,
जल अपघटित करवाएंगे। जल अपघटित करवाएंगे तो ये बॉन्डिंग यहाँ से टूट जाएगी और ये आर वैसे की वैसे रहेंगे और C के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा और पीछे MgX और OH बाहर निकल जाएगा। तो C के साथ OH जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तृतीयक एल्कोहल। देखो गिरनार्यक अभिकर्मक का एक अणु लिया और एक अणु कीटोन का लिया। यहाँ ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक थी तो इलेक्ट्रॉनों का यहाँ ट्रांसफर होगा, इस पर नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ R पर नेगेटिव, Mg पर पॉजिटिव, क्योंकि Mg क्या है, एक धातु है और X पर क्या है, नेगेटिव। ये R इसके साथ जुड़ेगा, एक मध्यवर्ती कंपाउंड का निर्माण होगा। फिर जल अपघटित करवाएंगे तो ये टर्सरी एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड जो आता है एस्टर से, क्या आता है, एस्टर से, यानी कि एस्टर से भी अपने क्या कर सकते हैं, तृतीयक एल्कोहल बना सकते हैं। तो जैसे हमने सेकेंडरी एल्कोहल बनाने के लिए एथिल फॉर्मेट काम में लिया था और उसके साथ में 2 गिरनार्यक अभिकर्मक के 2 अणु काम में लेने पड़े थे और एक एथिल फॉर्मेट लेना पड़ा था। इसके अंदर क्या करेंगे अपने, इसी प्रकार एक अणु तो एस्टर का और 2 अणु गिरनार्यक अभिकर्मक के लेंगे ना, तब तृतीयक एल्कोहल बनेगा। तो सेम वैसे ही रिएक्शन हो जाएगी। O और OC2H5 एथिल फॉर्मेट लिया था तब हमने यहाँ पर H लिखा था, इसके अंदर एस्टर ले रहे हैं तो यहाँ पर बस R लिखना है और कुछ भी नहीं है, सेम वैसे ही होगी रिएक्शन। H की जगह क्या आ जाएगा, R आ जाएगा और RMgX। तो ये आंशिक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे तो नेगेटिव और ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इनको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये O और OC2H5 और यहाँ पे R और इसके साथ में ये R भी जुड़ जाएगा तो एक R यहाँ भी आ जाएगा और MgX इसके साथ में जुड़ जाएंगे। इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। फिर अपने क्या करेंगे, इनको व्यवस्थित करेंगे, रीअरेंजमेंट करवाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो यहाँ पे R और C। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्डिंग हो जाएगी, क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो एस्टर के साथ में जब एक गिरनार्यक अभिकर्मक के एक अणु की विक्रिया करवाई जाती है, गिरनार्यक अभिकर्मक के एक अणु की अभिक्रिया करवाई जाती है एस्टर के साथ में, तो कीटोन का निर्माण होता है। और जब कीटोन के साथ दूसरे गिरनार्यक अभिकर्मक की अणु के साथ विक्रिया करवाई जाएगी तब तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। समझाने को तो क्या है, मैं ये कीटोन वाली रिएक्शन इसी के अंदर करवा सकती थी, लेकिन मैंने आपको पहले कीटोन से बनाना बताया है तृतीयक एल्कोहल, फिर अब मैंने एस्टर से करवाया है। क्यों? क्योंकि कीटोन तक आओगे तब आपको ये रिएक्शन पहले वाली समझ में आ चुकी है तो ये आसानी से आप कर सकते हो। तो अब देखिए कीटोन के साथ में करवाएंगे तो R C R और ये R यहाँ आ जाएगा और OMgX, ये नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिर अपने क्या करवाएंगे, ये तो हमने कर ली, अब हमारे लिए बहुत ईजी हो गई। जल अपघटन करवाएंगे तो ये बॉन्डिंग यहाँ से टूट जाएगी तो R C R और R इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, H और क्या बन जाएगा, तृतीयक एल्कोहल और Mg के साथ क्या हो जाएगा, X और OH। सबसे पहले गिरनार्यक अभिकर्मक की कीटोन के एक अणु के साथ में विक्रिया करवाई तो तृतीयक एल्कोहल बना। उसी प्रकार जब एस्टर से हम विक्रिया करवाते हैं तब भी तृतीयक एल्कोहल बनता है। तो सबसे पहले हम एस्टर ले रहे हैं और इस एस्टर की गिरनार्यक अभिकर्मक के एक अणु के साथ में विक्रिया करवाते हैं, एक मध्यवर्ती अणु का निर्माण होता है। रीअरेंजमेंट करवाने के बाद में कीटोन बनता है। एक अणु के साथ में विक्रिया करवाएंगे गिरनार्यक अभिकर्मक के तब कीटोन बनेगा।
और फिर कीटोन के साथ दूसरे अणु की अभिक्रिया करवाते हैं, तब जाकर के तृतीयक एल्कोहल बनता है। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, गिरनारक अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल बना सकते हैं। तो अभी तक हमने 4 मेथड पढ़े हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने के। जो चौथा मेथड है वो काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि उसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों हो गए। हो सकता है पेपर में ऐसे भी आ जाए कि गिरनारक अभिकर्मक से प्राइमरी एल्कोहल का निर्माण करो, सेकेंडरी का करो या टर्सरी का करो, तो हम आसानी से कर सकते हैं। हमने अलग अलग पढ़ा है इनको। तो अब तक हमारे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने के 4 मेथड कंप्लीट हो गई। तो आज हम इतना ही करेंगे और आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।